बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 पॉइंट्स एंड पैनकेक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। आखिर उस मेकअप डिपार्टमेंट में क्या हुआ करता था कि वहां पे जो एक्ट्रेस और एक्टर लोग जाते थे उन्हें आग में झुलसने जैसी पीड़ा होती थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा द मेकअप रूम वॉज लाइक ए सैलून। जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल एक सैलून की तरह था। इट हैड इनकैंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। इस रूम के चारों तरफ बड़े बड़े लगभग आधा दर्जन मिरर लगे हुए थे और चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। Those who went for makeup had to bear the uncomfortable and painful heat of the lights. जो भी मेकअप करने के लिए जाते थे उन्हें इन लाइट से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट्स होने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी और उन्हें उस गर्मी को बर्दाश्त करना होता था। Thus, अशोका मित्रन refers to this pain and troubles as fiery misery. इसलिए अशोका मित्रन मेकअप रूम को फायरी मिजरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the example of national integration that the author refers to? यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया यूनिटी। यहाँ अशोका मित्र मानते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट भारत की एकता की एक बहुत बड़ी पहचान थी। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज द वर्कर्स इन मेकअप डिपार्टमेंट बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स बट दे ऑल वर्क टुगेदर विथ हार्मनी एंड फ्रेंडली। यहाँ पे ऑथर के द्वारा मेकअप डिपार्टमेंट को राष्ट्र एकता की एक पहचान कही गई है, क्योंकि उस मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत तरह के लोग काम करते थे जो अलग अलग धर्म के और अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन सभी लोग मित्र भाव के साथ एक साथ ही काम किया करते थे। वहाँ काम कर रहे किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं था। फर्स्ट दिस मेकअप रूम वॉज headed by a Bengali, then it was headed by a Maharashtrian and Dharwar Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian and Anglo-Brahmins and the usual local Tamils. कहने का मतलब यहाँ पर डिफरेंट क्षेत्र और अलग अलग धर्म के लोग आकर सब एक साथ बिना कोई भेदभाव के काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो? व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो? व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड? ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या करता था? वह स्टूडियो को क्यों ज्वाइन किया था और वो हमेशा निराश क्यों रहता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा द ऑफिस बॉय वॉज एक्चुअली अ 40 years old मैन। जो ऑफिस बॉय था वो वास्तव में 40 साल का एक आदमी था। हिज वर्क वॉज टू अप्लाई मेकअप टू क्राउड पीपल ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग। उसका काम बस क्राउड शूटिंग के दौरान भीड़ का मेकअप करना था। ही हैड जॉइन्ड द स्टूडियो विथ ए होप टू बी ए स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर। जब ये स्टूडियो ज्वाइन किया था तो इसके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी। इसका इच्छा था कि यहाँ पे काम करते करते वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा, या फिर एक टॉप राइटर, टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या डायरेक्टर या लिरिक राइटर बनेगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही फील्ड दैट हिज टैलेंट वॉज गोइंग वेस्ट। वो अपने काम से परेशान था क्योंकि वो जिस काम को करने के लिए आया था वो उसे नहीं सौंपी गई थी। उसके ऑपोजिट में उसको काम मिला था। उसको लगता था कि उसके अंदर की टैलेंट यहाँ बेकार हो रहा है। इस कारण से वो हमेशा निराश ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो? स्टूडियो में अशोका मित्रन बाकी लोगों को कुछ ना करते हुए नजर आते थे। ऐसे क्यों? तो इसका आंसर होगा द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो बिकॉज एट स्टूडियो he had to sit on his chair and tear up newspaper morning to evening and store them into a file. बाकी लोगों को अशोका मित्रन कुछ ना करते हुए नजर आते थे। इसका कारण यह है कि अशोका मित्रन का काम बहुत ही सरल था। अशोका मित्रन का काम बस इतना ही था कि उन्हें एक ऑफिस में बैठना है और डेली का न्यूज़पेपर पढ़ करके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होती थी उसे बस फाड़ करके फाइल में स्टोर करना था। द अदर वर्कर्स यूज्ड टू थिंक दैट हिज वर्क वॉज इनसिग्निफिकेंट and therefore most of the people thought that he was doing nothing. जो जेमिनी स्टूडियो के अदर वर्कर्स हैं उनको लगता था इनका काम महत्वपूर्ण नहीं है और ये बैठे बैठे कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the legal advisor referred to as the opposite by others? जेमिनी स्टूडियो के जो वकील लोग थे
उन्हें अपने काम के ऑपोजिट जिक्र किया गया है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा एज ए लीगल एडवाइजर देयर वर्क वाज टू सेव पीपल फ्रॉम ट्रबल बट दे यूज्ड टू क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम। लीगल एडवाइजर का काम क्या होता है? लोगों को बचाना, लेकिन ये लोगों को बचाता कम था, उनके लिए मुसीबतें ज्यादा पैदा कर देता था। वन टाइम दे हैड ruined द करियर ऑफ ए budding एक्ट्रेस बाय स्विचिंग ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये वकील एक बडिंग एक्ट्रेस को, जो अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बना ही रही थी, उसका करियर ही खत्म कर देता है एक टैप रिकॉर्डर को ऑन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुबु's प्रिंसिपल? व्हाट स्पेशल एबिलिटीज डिड ही हैव? सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था और सुब्बू में कौन सा स्पेशल हुनर था? इसका आंसर होगा द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो एस.एस. वासन वाज सुब्बू's प्रिंसिपल। सुब्बू का प्रिंसिपल जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर एस.एस. वासन थे। सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। सुब्बू एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल ऑल द टाइम्स। सुब्बू में ये एबिलिटी था कि वो हमेशा खुश ही रहता था, चाहे फिल्म फ्लॉप कर जाए या हिट हो। सेकेंड, he was very much loyal to his boss because filmmaking was easy in presence of सुब्बू। वह अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार था और सुब्बू के कारण फिल्म बनाना बहुत ही आसान थी। He had multi talent. He was an amazing actor, lyric writer, story writer and producer. उसके अंदर बहुत तरह का टैलेंट था। वो एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेता था, लिरिक राइटर भी था, स्टोरी राइटर भी था और एक फिल्म प्रोड्यूसर भी था। He comes from a Brahmin family and he had a charitable and loving nature. वो हमेशा लोगों को मदद किया करता था, लोगों से प्यार करता था और सबसे बड़ी बात वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was the Moral Rearmament Army welcome at the studio? MRA के टीम को स्टूडियो में क्यों वेलकम किया गया? इसका आंसर होगा द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वाज एन इंटरनेशनल सर्कस टीम लेड बाय फ्रेंच बुचमैन। MRA एक इंटरनेशनल सर्कस टीम था जिसका नेतृत्व फ्रेंच बुचमैन कर रहे थे। द टीम वाज स्प्रेडिंग मैसेज अगेंस्ट कम्युनिज्म बाय देयर एक्ट्स ऑन द स्टेज। ये लोग एक्चुअली स्टेज में आकर अपने एक्ट के जरिए कम्युनिज्म के खिलाफ मैसेज दिया करते थे। द टीम वॉज वेलकम्ड एट द स्टूडियो बिकॉज दे हैड कम टू डिस्प्ले टू एक्ट्स, जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। एक्चुअली में इन लोगों को स्टूडियो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहां पे ये लोग दो एक्ट्स दिखाने वाले थे, जोथाम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। लेटर एस.एस. वासन अंडरस्टूड देयर इंटेंशन ऑफ द प्लेज। बाद में जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर एस.एस. वासन को पता चलता है उन लोगों को आने का इरादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन एग्जांपल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय MRA। कोई भी एक एग्जांपल देके बताओ कि जेमिनी स्टूडियो के लोग जो MRA की टीम के द्वारा जो एक्ट दिखाए गए उससे काफी प्रभावित हुए। इसका आंसर होगा द MRA टीम हैड परफॉर्म्ड टू प्लेज, जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। MRA का टीम दो तरह का एक्ट दिखाया, जोथाम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। The costumes, background scene of sunrise and sunset and fluid sound had impressed the workers of Gemini Studio. एक्ट जोथाम वैली में जो बैकग्राउंड सीन दिखाया गया था, सनराइज और सनसेट का, इसके साथ साथ बंसी की आवाज, ये सब बहुत ही ज्यादा आकर्षक था, जो जेमिनी स्टूडियो में काम कर रहे लगभग 600 वर्कर को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काउज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो? इंग्लैंड से आने वाला इंग्लिशमैन और जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप क्यों बना? इसका आंसर होगा पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो डिडंट नो हु वाज द इंग्लिशमैन। जेमिनी स्टूडियो के लोग ये नहीं जानते थे कि इंग्लैंड से आने वाला ये अंग्रेज है कौन, एंड व्हाई ही वाज कमिंग टू द स्टूडियो, और वो स्टूडियो में क्यों आ रहा है। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट द इंग्लिशमैन वाज टॉकिंग अबाउट। और जब ये इंग्लिशमैन स्पीच दे रहा था तो जेमिनी स्टूडियो के वर्कर्स को उनके स्पीच भी समझ में नहीं आती है। हिज स्ट्रेंज वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड एक्सेंट मेड ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द 600 वर्कर्स ऑफ द स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर जब स्पीच दे रहे थे तब उनका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किसी को समझ में नहीं आती है, जिसके कारण जेमिनी स्टूडियो के 600 वर्कर्स को उनके द्वारा दी गई स्पीच समझ में नहीं आती है और कम्युनिकेशन गैप बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंग्लिशमैन विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इंग्लिशमैन यानी स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो आते हैं और आके चले जाते हैं, पर उनका आना और जाना ये एक अनएक्सप्लेन्ड रहस्य बनकर रह जाता है। ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा, द इंग्लिशमैन्स विजिट इज रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज नो वन न्यू अबाउट हिम एंड व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। स्टीफन स्पेंडर का आना यहाँ एक रहस्य बनकर रह जाती है, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोग कोई भी नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति है कौन और क्यों आ रहा है। नो वन कुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एन इंग्लिशमैन विजिट इन दिस फिल्म स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले किसी भी वर्कर को यह पता नहीं था कि वो किस कारण से यहाँ विजिट कर रहा है। सो द विजिट रेफर टू एज एन एक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इस कारण से स्टीफन स्पेंडर का आना और जाना ये एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनकर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द विजिटर टू द स्टूडियो वाज। अशोकामित्रन ये कैसे पता करते हैं कि स्टूडियो में आने वाला ये इंग्लिशमैन था कौन? इसका आंसर होगा, अशोकामित्रन वांटेड टू टेक पार्टिसिपेट इन द ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इनकाउंटर मैगजीन। एक ब्रिटिश पत्रिका द इनकाउंटर के द्वारा ऐसे राइटिंग का कॉन्टेस्ट रखी गई थी जिसमें अशोकामित्रन पार्टिसिपेट करना चाहते थे। He went to a British library and found the editor named Stephen Spender. जब वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में द इनकाउंटर मैगजीन को पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है द इनकाउंटर का एडिटर स्टीफन स्पेंडर हैं। ये वो व्यक्ति थे जो जेमिनी स्टूडियो में घूमने के लिए आए थे। Later in the book The God That Field, written by 6 eminent poets about their journey into communism and their experience, अशोकामित्रन found one of them was Stephen Spender. बाद में अशोकामित्रन जब एक बुक को पढ़ते हैं जिस बुक का नाम था द गॉड दैट फीड, जो कि 6 महान कवियों के द्वारा लिखी गई थी जिन्होंने अपनी कम्युनिज्म की जर्नी को बताए थे। उन लेखकों में से एक लेखक का नाम स्टीफन स्पेंडर था। ये वही व्यक्ति थे जो जेमिनी स्टूडियो में घूमने के लिए आए थे। और अंत में अशोकामित्रन को पता चलता है कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाला व्यक्ति द इनकाउंटर मैगजीन का एडिटर है और बहुत बड़ा पोएट भी है। और इस तरह से अशोकामित्रन को जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने वाले इंग्लिशमैन के बारे में पता चलता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लगा और मैंने आपको बता दिया। अगर बच्चों आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।